ज्योग्राफी बेसिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह, मेजर सीपोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक, तो हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों को देखने से पहले देखते हैं बंदरगाह होता क्या है। जो सीपोर्ट होता है, जिसको पत्तन भी बोलते हैं, यह होता क्या है। तो देखिए, बंदरगाह एक तटीय क्षेत्र होता है, मतलब किसी भी स्थल भाग का समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र होता है, जहाँ पर जहाज माल उतारने एवं चढ़ाने के लिए आते हैं। जहाँ पर समुद्री जहाज माल को चढ़ाने या उतारने के लिए आते हैं। जो पत्तन होता है वह समुद्री जलमार्ग द्वारा जुड़ा होता है। ठीक, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में मदद मिलता है। तो देखें, भारत में 13 प्रमुख पत्तन है। ठीक, भारत में 13। वैसे देखें तो भारत में लगभग 200 से अधिक पत्तन हैं, परंतु मेजर जो प्रमुख जो पत्तन है वो 13 ही है, जिससे भारत का अधिकतम व्यापार होता है। वैसे भारत का अगर तटीय रेखा की लंबाई देखें तो 7,516 किलोमीटर था। 7,516 किलोमीटर की भारत की तटीय लंबाई थी। इतनी लंबी तटरेखा के लिए, जो भारत की इतनी लंबी तटरेखा है तो इसके बंदरगाह भी अधिक होंगे। तो बंदरगाह कितने हैं? 200 से अधिक बंदरगाह हैं भारतीय तटरेखा पे, परंतु जो प्रमुख बंदरगाह हैं वह कितने हैं? 13 हैं। अगर 13 के नाम देखें तो इसमें देखिए, पहला है कांडला, दूसरा मुंबई, तीसरा नावा शेवा, चौथा है मर्मगोव, पांचवा है न्यू मैंगलोर, छठा है कोच्चि, सातवां है तूतीकोरिन, आठवां है चेन्नई, नौवां है एन्नोर, 10वां विशाखापट्टनम, 11वां पारादीप, 12वां कोलकाता या हल्दिया, दोनों को एक साथ ही देख लेंगे, और 13वां है पोर्ट ब्लेयर। ठीक, तो आइए एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। देखिए, जो पत्तन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के, जो पत्तन होते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया ही था, पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब जो एक देश से दूसरे देशों के मध्य व्यापार होता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो समुद्री मार्ग, अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग द्वारा होता है, जिस कारण पत्तन और समुद्री जहाज़ों का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो जाता है। तो दोस्तों आइए एक बार हम देख लेते हैं बंदरगाहों को एटलस में, उसके बाद हम चलेंगे अपने नोट्स पे और एक एक करके सभी बंदरगाहों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आइए एक बार आगे शुरुआत में सभी बंदरगाहों को एटलस से देख लेते हैं। तो यह है गुजरात, और गुजरात में यहाँ पे कौन सा है? यह है कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला बंदरगाह। अगर दूसरा देखें तो ये है महाराष्ट्र में कौन सा? मुंबई बंदरगाह। अगर उसके नीचे आएंगे तो ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। फिर आएंगे हम लोग गोवा में, तो गोवा में है मारमा गोवा बंदरगाह, मारमा गोवा। और उसके बाद जब नीचे आएंगे कर्नाटका में, तो ये है मंगलोर बंदरगाह। ठीक, न्यू मंगलोर बंदरगाह। और फिर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे कोच्चि बंदरगाह, केरल में है कोच्चि बंदरगाह। फिर केरल के कोच्चि बंदरगाह से आएंगे तो ये है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु में तूतीकोरिन। और फिर आएंगे यहाँ पे चेन्नई बंदरगाह है। कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। और चेन्नई बंदरगाह से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो इसमें नहीं दिया है, तो यहाँ पे कौन सा है? एन्नोर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? एन्नोर बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह। फिर एन्नोर बंदरगाह से हम लोग चलेंगे ऊपर, तो ऊपर है यहाँ पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? विशाखापत्तनम बंदरगाह। ठीक, विशाखापत्तनम बंदरगाह। फिर विशाखापत्तनम से आगे चलेंगे तो यहाँ पे उड़ीसा, उड़ीसा में कौन सा? पारादीप बंदरगाह। कौन सा? पारादीप बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह से थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हल्दिया बंदरगाह आता है। तो उससे ऊपर थोड़ा जाएंगे तो कोलकाता बंदरगाह आता है। ठीक, कोलकाता बंदरगाह आता है और नीचे हल्दिया बंदरगाह है। और फिर अगला बंदरगाह देखेंगे तो यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यहाँ पे है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ठीक, तो ये रहे सभी बंदरगाह। अब आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं विस्तार में हम अपने नोट्स पे। ठीक है, तो चलिए नोट्स पे चलते हैं। तो देखते हैं भारत का पहला जो बंदरगाह है वो कौन सा है। तो जो भारत का पहला बंदरगाह है वह कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। ठीक, कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। तो अगर देखें तो यह गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में स्थित है। अगर इसकी स्थिति की बात करें गुजरात में कहाँ स्थित है, तो कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ में। अब देखिए गल्फ ऑफ कच्छ है कहाँ, तो देखते हैं। ये रहा अपना गुजरात। ये कौन सा क्षेत्र है? यह गुजरात का क्षेत्र है। तो ये वाला जो एरिया है इसको इसको गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं, और जो ये एरिया है इसको गल्फ ऑफ खंभात बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कांडला बंदरगाह कहाँ पे? कांडला बंदरगाह कहीं यहाँ पे इसकी स्थिति है। ठीक, ये है कांडला बंदरगाह। इस क्षेत्र पे कांडला बंदरगाह है, जिसको क्या बोला जाता है? कच्छ की खाड़ी या गल्फ ऑफ कच्छ बोला जाता है। तो ये गल्फ ऑफ कच्छ है, यहाँ पे कांडला बंदरगाह है। यह एक ज्वारी बंदरगाह है, मतलब ये जो कांडला बंदरगाह है यह एक ज्वारी बंदरगाह होता है। जो बंदरगाह में जो जहाजें होती हैं वो आके यहाँ पे खड़ी हो जाती हैं, यहाँ पे कहीं खड़ी हो जाती हैं। और जब उच्च ज्वार आता है तो जल पानी अंदर तक पहुँच जाता है। तो जब पानी अंदर तक पहुँच जाएगा तब जहाज़ों को यहाँ पे लगाया जाता है। और जब ज्वार का जल खत्म हो जाता है, नीचे उतरने लगता है, तो फिर जहाज अपने आप नीचे उतर जाते हैं। तो ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एक ज्वारी पत्तन है। और देखिए क्या है, सबसे ज़्यादा व्यापार जो
ये कांडला बंदरगाह है, इसी बंदरगाह द्वारा भारत का सर्वाधिक व्यापार होता है। ठीक, सर्वाधिक व्यापार मतलब भारत का सर्वाधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह। अगर बात करें तो यह आयात प्रधान बंदरगाह है। आयात मतलब इस पत्तन से या इस बंदरगाह से सबसे ज्यादा भारत में आयात किया जाता है। ठीक, ये आयात प्रधान मतलब यहाँ पे अधिकतम चीजें आयात की जाती हैं और निर्यात के लिए कम ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, यह आयात प्रधान बंदरगाह है। और अगर क्या इससे आयात किया जाता है, देखिए ये जो है ये कहाँ किसी नजदीक है? गल्फ देश से, गल्फ कंट्रियों से नजदीक है, इसलिए यहाँ पे पेट्रोलियम, उर्वरक एवं खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम, उर्वरक, खाद्य पदार्थ में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर खजूर वगैरह जो गल्फ कंट्रियों में होते हैं उनका आयात किया जाता है इस बंदरगाह द्वारा। ठीक, और देखिए यहाँ पर फ्री ट्रेड जोन है। ठीक, फ्री ट्रेड जोन ऐसा होता है, ये केंद्र सरकार द्वारा जो उद्योगपतियों को इस क्षेत्र में अपनी कंपनियों को लगाने के लिए एक सुनहरा ऑफर दिया जाता है, जिसको फ्री ट्रेड जोन कहते हैं। मतलब इस क्षेत्र में जो है अगर आप कंपनी स्थापित करते हैं तो आपको मतलब कि ट्रेड शुल्क नहीं देना पड़ता है। ठीक, इसलिए इसको फ्री ट्रेड जोन कहते हैं। तो ये जो भारत का एकमात्र बंदरगाह है जिसके आसपास के क्षेत्रों को फ्री ट्रेड जोन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा बंदरगाह है? अगला है मुंबई बंदरगाह। ठीक, मुंबई बंदरगाह यह भारत का सबसे बड़ा पत्तन है। क्या लिखा है? यह भारत का सबसे बड़ा पत्तन है, मुंबई बंदरगाह। अगर मुंबई बंदरगाह की बात करें कहाँ पे है तो ये यहाँ पे, ये है मुंबई बंदरगाह। ठीक, ये कौन सा बंदरगाह है? यह है मुंबई बंदरगाह। अगर इसकी स्थिति बात करें तो भारत का पश्चिमी घाट में, मतलब भारत के पश्चिमी तट पे है, पश्चिमी तट पे। ठीक, और यह निर्यात, यहाँ से क्या निर्यात किया जाता है? कपास और सूती धागे और कपास का निर्यात इससे किया जाता है। किससे? मुंबई पोर्ट से। यह भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। कौन सा पोर्ट? मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट की स्थिति हमने देख लिया, यहाँ पे है मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट यहाँ पे है। अब अगला देखें तो अगला कौन सा है? नेवा शिवा इसका नाम नेवा शिवा है और इसका नया नाम हो गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। क्या? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। किसका? इसका नेवा शिवा पोर्ट का। यह भी मुंबई में स्थित है। देखिए मुंबई पत्तन है, मुंबई बंदरगाह है के दक्षिण में। जो ये मुंबई बंदरगाह है इसके दक्षिण, मतलब इसका दक्षिण क्या है? इधर दक्षिण में 14 किलोमीटर, मतलब यहाँ कहीं पे यह बंदरगाह है। ठीक, 14 किलोमीटर दूर, मतलब मुंबई पत्तन से यह 14 किलोमीटर दक्षिण में है। ठीक, यह भारत का सबसे आधुनिक, अगर पूछा जाए भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है तो भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है नेवा शिवा या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ठीक, यह भारत का सबसे आधुनिक है और भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। अभी हमने देखा सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? सबसे बड़ा पोर्ट है मुंबई। तो सबसे बड़ा पोर्ट ये कैसे हो सकता है? तो देखिए भारत का यह सबसे बड़ा जो पोर्ट है यह कंटेनरों की, मतलब कितने कंटेनरों को यह देख सकता है, कंटेनर कैपेसिटी के अनुसार भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक, मतलब यहाँ सबसे अधिक कंटेनरों को कैरी किया जा सकता है। अब देखते हैं यह बंदरगाह है, यह 4 लेन वाले राजमार्ग द्वारा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। मतलब जो यह बंदरगाह है यह आधुनिक है, यह 4 लेन वाले जो राजमार्ग है, 4 लेन वाले राजमार्ग से सड़क मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है। कौन सा बंदरगाह? नेवा शिवा बंदरगाह या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहा जाता है इसको। अब देखते हैं अगले पेज में, तो अब अगला देखते हैं, अगला क्या है? मर्मुगाओ बंदरगाह। यह कहाँ है? मर्मुगाओ बंदरगाह गोवा में स्थित है। इसकी स्थिति कहाँ है? गोवा में है। ठीक, यह ज्वारनदमुख, एक देखिए, एक होता है डेल्टा, एक होता है ज्वारनदमुख। तो ये जो मर्मुगाओ बंदरगाह है यह कहाँ पे? यह ज्वारनदमुख में है। और ज्वारनदमुख किसके द्वारा बनाया जाता है? नदियों द्वारा। तो किस नदी के ज्वारनदमुख में मर्मुगाओ बंदरगाह है? तो ये जुआरी नदी जो कि गोवा में है। ठीक, गोवा में है जुआरी नदी। इसके ज्वारनदमुख में मर्मुगाओ बंदरगाह स्थित है। ठीक, और यह जो बंदरगाह है पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ठीक, अब देखिए अगला बंदरगाह की बात करते हैं। अगला बंदरगाह क्या कौन सा है? न्यू मैंगलोर बंदरगाह। यह कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। जिसको बोलते हैं न्यू मर्मुगाओ बंदरगाह। यह पुराने मैंगलोर बंदरगाह, जो पुराना मैंगलोर बंदरगाह है उससे 9 किलोमीटर उत्तर में है। क्या? 9 किलोमीटर उत्तर में है। कौन सा बंदरगाह? न्यू मैंगलोर बंदरगाह। अगर बात करें तो यहाँ यह बंदरगाह कुद्रेमुख के लौह अयस्कों से, मतलब जो कुद्रेमुख का लौह अयस्क का खान है उससे जो निकले हुए अयस्क होते हैं उनका निर्यात इससे किया जाता है। किससे? न्यू मैंगलोर बंदरगाह से। कुद्रेमुख लौह अयस्क जो खान है वहाँ से जो लौह अयस्क निकलते हैं वो इससे निर्यात किए जाते हैं। देखिए
NH17 द्वारा यह मुंबई से जुड़ा हुआ है। ठीक, नेशनल हाईवे 17 द्वारा यह मुंबई से जुड़ा हुआ है। कौन? न्यू मैंगलोर बंदरगाह। अगर अगला देखें, अगला कौन सा है? कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह केरल तट पर स्थित है। कहाँ है? केरल तट पर स्थित है, जो कि वेलिंगटन द्वीप पे है। किसमें? वेलिंगटन द्वीप पे। पूछा जाता है कोच्चि किस द्वीप पर स्थित है, तो वेलिंगटन द्वीप पे कोच्चि स्थित है, कोच्चि बंदरगाह। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कोच्चि एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और देखिए, यहाँ भारत का सबसे बड़ा पोत निर्माण खाना है। ठीक, पोत निर्माण खाना भारत का सबसे बड़ा कहाँ है? कोच्चि में। कोच्चि शिपयार्ड, उसका नाम क्या है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक, जो कि भारत का सबसे बड़ा पोत निर्माण खाना है। और इसको जो कोचीन बंदरगाह है, इसको अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी बोला जाता है। इन अभी बंदरगाहों को हम मैप में फिर से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एक ब्लैंक मैप लेंगे, उसमें भरने की कोशिश करेंगे। लास्ट में हम आपको भर के दिखाएंगे और उसको एटलस में भी दिखाएंगे। ठीक, स्टूडेंट एटलस जो है ऑक्सफोर्ड के, उसमें भी इन बंदरगाहों को एक बार आपको दिखाएंगे हम। देखिए, अब देखते हैं अगला तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। और NH7 से जुड़ा हुआ है। ठीक, जो तमिलनाडु में स्थित है तूतीकोरिन, यह NH7 नेशनल हाईवे 7A से जुड़ा हुआ है। ठीक, यह सबसे कम गहरा, जब भारत की सबसे कम गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? यही है, तूतीकोरिन बंदरगाह भारत का सबसे कम गहराई वाला बंदरगाह है। और यह देखिए, यह बंदरगाह भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है? यही तूतीकोरिन। तूतीकोरिन भारत की सबसे दक्षिणी बंदरगाह है। अब देखिए, अगला देखते हैं, अगला कौन सा है? अगला है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह यह तमिलनाडु के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। क्या? तमिलनाडु के उत्तर पूर्वी, जिससे हमको पता चलता है चेन्नई बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु कहाँ? उसके उत्तर पूर्वी तट पे। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक, मुंबई बंदरगाह के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और इसकी एक खासियत है कि ये कृत्रिम बंदरगाह। क्या है? यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक, और यह सबसे पुराना, देखिए यहाँ भी क्या, भारत यह सबसे पुराना बंदरगाह है। ठीक, जो चेन्नई बंदरगाह है भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। अब अगला देखते हैं, एन्नोर बंदरगाह। ठीक, एन्नोर बंदरगाह ये चेन्नई पत्तन से 20 किलोमीटर, चेन्नई पत्तन से 20 किलोमीटर उत्तर में स्थित है यह बंदरगाह। एन्नोर मतलब यह कहाँ है? तमिलनाडु में ही एन्नोर बंदरगाह। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक, प्राकृतिक बंदरगाह है। अगर इसकी बात करें तो यह चेन्नई बंदरगाह में वाहन भार को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। ठीक, चेन्नई बंदरगाह के पे ज़्यादा लोड पर जाने के कारण इस चेन्नई बंदरगाह के लोड को इस पे शिफ्ट करने के लिए एक नया बंदरगाह बनाया गया जिसको एन्नोर बंदरगाह कहा जाता है। ठीक, यह भारत का पहला है कारपोरेट आधारित पत्तन, मतलब कारपोरेट आधारित पत्तन इसको कहा जाता है। जैसे कारपोरेट आधारित पत्तन की बात करें तो इसमें इसकी क्या खासियत होती है? देखिए, जो ये ऐसे पत्तनों को सरकार बनाती है, मतलब केंद्र सरकार ऐसे पत्तनों का निर्माण करती है और निर्माण करके उसको प्राइवेट कंपनियों को बेच देती है। ठीक, जिससे प्राइवेट कंपनियां वहाँ का सारा मैनेजमेंट संभालते हैं और केंद्र सरकार को उसका पैसा देते रहते हैं। ठीक, उसको बोलते हैं कारपोरेट आधारित। तो ये भारत का पहला कारपोरेट आधारित बंदरगाह है जिसको बोला जाता है एन्नोर बंदरगाह। ठीक, यह भारत का पहला कारपोरेट, देखिए एन्नोर बंदरगाह है जो है चेन्नई बंदरगाह के वहन भार को कम करने के लिए बनाया गया है। ऐसे जो मुंबई बंदरगाह है उसके वहन भार को कम करने के लिए क्या बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया था। ठीक, ऐसे ही एन्नोर बंदरगाह। अब देखते हैं अगला बंदरगाह कौन सा। अगला बंदरगाह है विशाखापत्तनम बंदरगाह। कौन सा? विशाखापत्तनम बंदरगाह। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में यह बंदरगाह स्थित है। यह बंदरगाह है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक, सबसे गहरा पत्तन कौन सा? विशाखापत्तनम बंदरगाह। यह भारत का सबसे सुरक्षित पत्तन कौन सा है? यह देखिए, जो विशाखापत्तनम है, विशाखापत्तनम यहाँ पे आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो देखिए, इसके सामने एक पहाड़ी है जिसको बोला जाता है डॉल्फिन नोज। ठीक, डॉल्फिन नोज एक पहाड़ी है जिसके कारण कोई भी जो सुनामी वगैरह आता है इससे टकरा के वापस हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता, इसलिए यह भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है। ठीक, यहाँ से जापान एवं उत्तर पूर्वी एशिया को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। ठीक, भारत का जो लौह अयस्क क्षेत्र हैं, फिर अब वहाँ से लौह अयस्कों को यहाँ पे विशाखापत्तनम एयरपोर्ट सी पोर्ट पे लाया जाता है और यहाँ से जापान और उत्तर पूर्वी एशिया को इसको सप्लाई किया जाता है। ठीक, किस बंदरगाह से? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह से। अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा है? पारादीप बंदरगाह। ठीक, पारादीप बंदरगाह यह ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा में। और यह मुख्यतः चावल निर्यात के लिए बनाया गया है। ठीक, ये चावल निर्यात के लिए
जाना जाता है कौन सा, पारादीप बंदरगाह। अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, हल्दिया बंदरगाह। ठीक, हल्दिया बंदरगाह यह नदी पर बना हुआ पत्तन है। कहाँ, नदी पर बना हुआ पत्तन। और हल्दिया बंदर पत्तन है कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में यह पत्तन स्थित है और नदी पर बना पत्तन है। और किस नदी पर, हुगली, हुगली नदी पर कौन सा पत्तन बना है, हुगली नदी पर बना है हल्दिया पत्तन। हल्दिया पत्तन हुगली नदी पे बना हुआ है। अब अगला देखते हैं कोलकाता, कोलकाता पत्तन यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह भी एक नदी पत्तन है, ये भी हुगली नदी पर बनाया गया है। ठीक, हुगली नदी पर। और इसको क्या बोला जाता है, डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। किसको, कोलकाता पत्तन को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, अगला है पोर्ट ब्लेयर। कौन सा, पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का द्वीप समूह है एक अंडमान निकोबार, वहाँ पे स्थित है। तो अगर अंडमान निकोबार द्वीप में कहाँ, तो दक्षिणी अंडमान में। कहाँ, दक्षिणी अंडमान में स्थित है कौन सा, यह पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो ये रहा आज हमारा 13 के 13 बंदरगाह होगा। अब आइए इनको देखते हैं, ब्लैंक मैप में भरने की कोशिश करते हैं, एक एक करके इनको भरते हैं। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला यहाँ पे कौन सा, यह यहाँ पे है कांडला बंदरगाह गुजरात में। दूसरा ये मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह। उसके बाद यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, कहाँ, मुंबई में ही। फिर आएंगे आप तो यहाँ पे गोवा, गोवा में कौन है, मारमागोवा, मारमागोवा बंदरगाह कहाँ पे है, गोवा में स्थित है। उसके बाद आएंगे तो यहाँ पे है न्यू मंगलोर, न्यू मैंगलोर बंदरगाह, कहाँ, कर्नाटका में स्थित है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। फिर उसके बाद आएंगे तो यहाँ पे है कोच्चि बंदरगाह। कौन सा, कोच्चिन बंदरगाह, जिसको बोला जाता है अरब सागर की रानी, अरब सागर, ये अरब सागर है। ये कौन सा है, अरब सी है, अरब सागर है, जिसको कोच्चि बंदरगाह यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा है, तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह यहाँ तमिलनाडु में स्थित है। फिर आएंगे देखेंगे यहाँ पे स्थित एक बंदरगाह है, एक बंदरगाह जिसको बोलते हैं चेन्नई बंदरगाह। ठीक, यहाँ पे स्थित है चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। और चेन्नई बंदरगाह के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एन्नोर बंदरगाह है। ठीक, यहाँ पे कौन सा बंदर है, बंदरगाह एन्नोर, एन्नोर बंदरगाह। और ये कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह है। ठीक, ये कौन सा है, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन बंदरगाह। ये कौन सा है, कोच्चि बंदरगाह। ठीक, कौन सा, कोच्चि बंदरगाह है। यह कौन सा है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। ये मारमा गोवा बंदरगाह, मारमा गोवा बंदरगाह। ठीक, और ये मुंबई, और ये जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह, नेहरू बंदरगाह। अब यहाँ हम देखिए, उसके बाद देखते हैं मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मारवा गोवा, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, तूतीकोरन, चेन्नई, एन्नोर। अब इसके बाद आएंगे तो यह कौन सा बंदरगाह है, यह है विशाखापत्तनम बंदरगाह। ठीक, यह कौन सा बंदरगाह, विशाखापत्तनम, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे है पारादीप बंदरगाह। ठीक, पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है, उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सा है, पारादीप बंदरगाह। अब पारादीप बंदरगाह से आएंगे तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे हल्दिया, हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में हल्दिया। और हल्दिया से ही थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे हुगली नदी पे है कौन सा, कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पे, हल्दिया नदी पे ही स्थित है, कहाँ, पश्चिम बंगाल में। अब अगला देखते हैं, लास्ट देखते हैं कौन सा है, तो लास्ट है ये देखिए, ये दक्षिणी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान द्वीप में यहाँ पे स्थित है कौन सा, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, दक्षिणी अंडमान। ये दक्षिणी अंडमान है, देखिए यह उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान। ठीक, तो दक्षिणी अंडमान में कौन सा बंदरगाह है, यह है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी भी है, तो यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।